ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे की श्रृंखला में देखेंगे। इससे पूर्व हम देख रहे थे भक्तों का चरित्र, जिसका पावन श्रवण करके अपना हमारा खुद का भी अंतःकरण पवित्र होता है। इसी श्रृंखला में आज हम भक्त धनंजय की कथा का श्रवण करेंगे, जो भगवान के परम भक्त थे। भगवान हृदय के भाव के भूखे होते हैं, और वो भी निर्मल शुद्ध चित्त और सत्य ईमानदारी से जो काम करता है, भगवान उस पर रीझ जाते हैं। ऐसे ही धनंजय भक्त बड़े ईमानदार थे, लेकिन जो भक्तों के साथ चालाकी करता है या धोखेबाजी करने की कोशिश करते हैं या भक्तों को सताने का कोई प्रयास करता है, तो भगवान सदा तत्पर रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। ऐसे एक छोटी सी कहानी है। एक व्यापारी था, लोहे का काम करता, वो लोहार कहते हैं जिसे। बड़ी श्रद्धा से ईमानदारी से अपना धंधा करता, जितना भी आता उसमें संतुष्ट रहता। भक्त का ये लक्षण होता है कि जितना मिल गया, जो प्राप्त कर लिया, उसमें सदा संतुष्ट रहते हैं। लेकिन संसारी या साधारण लोग हैं, कितना ही धन संपदा क्यों न प्राप्त हो जाए, उन्हें संतुष्टि होती नहीं, और अधिक अधिक प्राप्त करने की लालसा है। इसमें व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं पाता। जो भगवान ने दिया उसका आनंद भी नहीं उठा पाता। तो भक्त ऐसा नहीं। तो ऐसे ही ये जो लोहार था, भगवान का परम भक्त भी और ईमानदारी से काम करता। अक्सर देखा गया है, लोग धन की लालसा में बेईमानी, झूठ बोलना, ये छल कपट कर ही जाता है। लेकिन छल कपट से कमाया हुआ धन, आप संपदा तो इकट्ठी कर सकते हैं, भौतिक संसाधन भी जुटा सकते हैं, लेकिन अंदर की जो शांति, अंदर का जो आनंद है, वो प्राप्त नहीं होगा। आनंद प्राप्त करना है तो भगवत चरणों की शरणागति और ईमानदारी निश्चलता के साथ जब कोई काम किया जाता है, तो करने वाला भी आनंदित और जो जिसके पास जाएगा वो भी आनंदित। तो ऐसे ही ये लोहार भगवान का परम भक्त भी था, श्रद्धा से काम करता। और भी आसपास दुकानें होती हैं, तो जिसकी अधिक दुकान चले तो लोग उससे ईर्ष्या करते हैं। इनके साथ भी ऐसा हो गया। आसपास के जो दुकान वाले और थे, वो चिढ़ने लगे, बोले कि इसकी दुकान पे इतने ग्राहक जाते हैं, हमारी पे एक भी नहीं आता। इसका कारण क्या है, चल के जरा देखे तो सही। अब कुछ लोग होते हैं ईर्ष्यालु, कुछ होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, चलो हमारा नहीं, दूसरा तो आगे बढ़ रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। तो इसके पास भी दूसरे लोग आए, बोले आप इतने प्रसन्न रहते हैं, और कोई व्यक्ति आपसे काम सौंप के जाता है, वो लोहे का काम करता। अब लोहे के काम में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन वो 1 घंटे में अंदर ही पूरा काम करके दे देता। कुछ तो चमत्कार होगा। अब भक्तों की रक्षा भगवान ना करे तो कौन करेगा, क्योंकि भक्त तो अपने प्रभु के सहारे ही अपना हर काम करता है। तो ऐसे ही ये भी थे, जो भी काम करते बड़ी श्रद्धा से। एक दिन कोई व्यक्ति आया, बोले कि मुझे कुछ लोहे का चिमटा बना करके देना है। बोले इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब वास्तव में उसके पास ज्यादा कुछ औजार वगैरह नहीं थे, लेकिन प्रभु कृपा थी, वो सब काम कर लेता। उसने कहा 1 घंटे बाद आप आना। वो चला गया अपना बोल करके कि ये चाहिए। जब ग्राहक चला गया, उसके बाद वो बड़ा चिंतित होके बैठ गया। लोहार कहता मैंने 1 घंटे में बोला तो है, लेकिन करूंगा कैसे प्रभु, कोई मार्ग दिखाइए। तभी वहां पर इच्छा देवी प्रकट होती है। भगवान किसी न किसी को निमित्त बना के भेज ही देते हैं। वहां प्रकट हुई, एक हथौड़ा था उनके हाथ में चांदी का। बोले आप इसको रखो, जब कभी आवश्यकता पड़े, जो काम आपको लेना है उस वस्तु का नाम लेना और इसको आदेश कर देना, वो वस्तु तैयार हो जाएगी। तो लोहार बड़ा प्रसन्न हुआ। इच्छा देवी की बात को सुनकर बोला जैसी इच्छा, जो आपने कहा हम उसका पालन करेंगे। बोले और किसी को कुछ मत बताना इसके विषय में, ईमानदारी से जैसे करते वैसे करना, जो चाहिए उस वस्तु का नाम लेना, आदेश करना। बोला ठीक है।
इच्छा देवी अंतर ध्यान हो गई वहां से। लोहार ने कहा कि माता ने जो दिया है इसका प्रयोग करके तो देखा जाए आखिर ये है क्या वस्तु। तो उसको लोहे की एक चिमटा बनाना था। आदेश किया कि एक लोहे का सुंदर चिमटा बन जाए। हथौड़ी को बोला, वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। सुंदर चिमटा बन गया। अब तो लोहार अति प्रसन्न और भगवान के प्रति अति कृतज्ञता से भर गया। उसके अश्रुपात होने लगे, क्योंकि भक्त जो होता है अपने प्रभु की कृपा को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे इनके साथ हुआ। श्रद्धा से तो काम करते ही थे, भक्ति भी थी साथ में। फिर जब ईमानदारी से जो काम करता है, प्रभु उसको कदम कदम पे सहारा देते हैं। वो हमें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन हमारे हर कार्य के पीछे भगवान का हाथ होता है। ये सदा स्मरण हमें रहना चाहिए। चाहे हम साधारण जन हैं या कोई भगवान का विशिष्ट भक्त है, कोई संत है, कोई भी हो, लेकिन भगवान सबका साथ देते हैं। चाहे कोई ईमानदार हो, चाहे बेईमानी करने वाला हो, क्योंकि सब भगवान के हैं। तो प्रभु तो हर पल हमें चेतावनी देते हैं जब हम कोई गलत काम करते हैं तब भी। लेकिन अंदर की जो आवाज है वो व्यक्ति सुन ही नहीं पाता। जो मन में चलता है उसको कर बैठता है। फिर परिणाम जब सामने आता है तब बिलख बिलख के रोता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कोई भी काम करो उससे पहले 10 बार विचार कर लेना चाहिए। तो लोहार ने बना के उसको दे दी। 1 घंटे में आया ग्राहक, उसकी तैयार थी वो चिमटा बन करके। उसको लेके चला गया। बड़ा प्रसन्न हुआ ग्राहक भी कि इतना सुंदर और इतनी कम समय में कैसे बना दिया। चिंतन तो सभी करते हैं, इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। लेके चला गया। ऐसे कई दिन की घटना होती गई। आसपास के लोग देखने लगे कि कुछ तो जरूर है। तो एक से रहा नहीं गया, वो गया और पूछा कि आपके दुकान में ऐसा क्या है कि लोग इतने आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। बोला, भाई इसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं, ये सब प्रभु की कृपा है। कि ना, कोई तो रहस्य जरूर है, आप बताइए। बहुत सरल सीधा सज्जन था, बता दिया सब। बोला, मेरे पास ये लोहे की हथौड़ी है, उसका चांदी का, इससे मैं आदेश करता हूँ, जो चाहिए वो बन जाता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति होता तो कभी ना बताता, वो सब बता दिया, इतना सरल। अब उसके मन में लालच आ गया। जो पूछने गया था बोला, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, अब करें क्या। चोरी का भाव तो आना स्वाभाविक था। उसने कहा, भाई थोड़ा एक गिलास पानी मिल सकता है। बोला, क्यों नहीं, पानी मिलेगा। वो पानी लेने के लिए गया। उतने में हथौड़ी लेके वो भाग निकला। अब लोहार लौट के आया, देखा ना हथौड़ी है और ना पानी पीने जो आया वो व्यक्ति है। अब तो लोहार बड़ा दुखी हुआ। बोलता है, माँ ने मुझसे कहा था कि किसी को ना बताना, मेरे से ये भूल हो गई। अब मैं क्या करूं भगवान। ऐसे बड़ा परेशान दुखी हो गया। अब जो चुरा के भागा था वो कुआ फिल्म में दूर जाके निकल गया और बोला कि अब इसको छोड़ के शहर को मैं कहीं और जाके रहूंगा और जो आदेश करूंगा ये कुल्हाड़ी से सब मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, जो भक्त है, भक्ति जिसने श्रद्धा से की है, भगवान ने तो उसको दिया था। अगर आप चाहे कि उसका जो मिला हुआ आप ग्रहण कर पाए, असंभव है, क्योंकि न्यायकारी तो परमात्मा है। चोरी आप कर सकते हैं, उसका उपयोग नहीं कर सकते, वो भगवान के हाथ में है। ऐसे ही इसने कुल्हाड़ी को आदेश दिया कि मेरे लिए एक सुंदर दुकान अच्छी सी बन जाए। अब दुकान बनने की बजाय कुल्हाड़ी उसके हाथ से छटक गई और उसको पीटना प्रारंभ कर दिया। पीट पीट के अब तो भागा, कोई बचने का उपाय पता ही नहीं करे क्या। जहां से चुराई थी वहीं पहुंच गया। बोला, भाई तू अपनी कुल्हाड़ी संभाल, मुझे ये नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि कभी किसी से छल कपट या धोखा या बेईमानी मत करना। प्रभु ने श्रद्धा से जितना दिया है आपको, जो आपके भाग्य में था वो आपको मिला। प्रारब्ध बस हर व्यक्ति अपना कर्म भोगता है, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा की लालसा करोगे तो जो था पास में वो भी न रहेगा। इसीलिए सदा संतुष्ट। ऐसे ही भगवान के परम भक्त रहे धनंजय। वो भी परम भक्त भगवान जगन्नाथ के, प्रभु की सेवा करते, भजन संकीर्तन करते और जो अपना कर्म था उसे बड़ी श्रद्धा से करते। भक्त जो होता है बड़ा ही सरल हृदय के होते हैं। किसी दीन दुखी को अगर देखेंगे तो बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही धनंजय का स्वभाव था। तो भक्त धनंजय बड़ी श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ के नाम का संकीर्तन करते और अपने आनंद में विभोर होकर अपने हर कर्म को करते। तो भक्तों की तो अद्भुत छटा होती है, लेकिन संसार के जो लोग हैं वो भक्तों को नहीं समझ पाते। वो उनको पागल कहेंगे, मूर्ख कह के पुकारते हैं।
इसे तो कुछ दिखाई देता नहीं, बस ऐसे ही बावला होके नाचता रहता है। लेकिन जिसे दिख रहा है वो तो वही जानता है, उसका आनंद हमारे जैसे लोग नहीं समझ सकते। तो भक्त जो होते हैं भगवान के बड़े प्रिय और लाडले होते हैं। भगवान उनकी भक्ति का जो भाव से भजते हैं बड़ा आनंद लेते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों के साथ बड़ा मखौल करते हैं, उनकी परीक्षा भी बहुत कठिन लेते हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि भक्त होकर भी इतना कष्ट पाता है, जैसे सुदामा भी भगवान के परम भक्त हुए, लेकिन बड़े दीन थे, गरीब थे। लेकिन देखा जाए तो जो भक्त होता है वो आर्थिक दृष्टि से आपको दीनहीन दिखेगा, लेकिन अंदर से जो माल उसके पास होता है, जो खजाना होता है, वो हमारे पास कभी नहीं हो सकता। तो भक्त कभी गरीब नहीं होता, कभी दीनहीन नहीं होता, क्योंकि उसकी संपदा तो वो है जिसे न चोर लूट सकता है और न कोई चुरा सकता है। वो संपदा लेकर के भक्त माला माल रहता है। सुदामा भले ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे, लेकिन वो कभी दुखी ना हुए, ना कभी किसी के दर पे मांगने गए। जो श्रद्धा से प्राप्त होता उसका भोग लगाते थे। लेकिन उनकी पत्नी, बच्चे भी थे, बड़ी दुखी। तो बोली आपके मित्र, उन्होंने कभी बताया भी नहीं अपनी पत्नी को। उनकी पत्नी का नाम क्या था पता होगा, सुशीला देवी थी। बोले कि आप अपने मित्र के पास जाइए, बहुत दिन हो गए आप मिले नहीं, क्योंकि सीधे सीधे वो बोल नहीं सकते थे और सुदामा ये काम कभी कर ही नहीं सकते थे। तो कहने का मतलब मेरा यही है, सुदामा का उदाहरण, कि गरीबी जो आर्थिक होती है वो भक्त के लिए गरीबी नहीं होती, वो अंदर से माला माल होता है। तो ऐसे ही धनंजय के साथ सब कुछ था, लेकिन भक्त की अपनी दुनिया होती है। संसारी लोग सजते धजते हैं, भक्त का सौंदर्य अपने प्रभु को सजाने में होता है। वो खुद का ख्याल नहीं, अपने भगवान का ख्याल रखते हैं कि उनको मैं अच्छे से अच्छा कैसा अर्पण करूं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो भगवान के कहीं मंदिर में हम जाते हैं या कहीं भगवान की कथा आदि चलती है, बाद में होती है आरती। अब कहीं जो रुपया पैसा नहीं चलता वो भगवान की आरती में चलता है। दुकान पे जाएंगे, दुकानदार ने मना कर दिया ये नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं, उसे भगवान की थाली में जाके चढ़ा देते हैं। प्रभु भी मुस्कुराते हैं कि मेरा दिया हुआ ही मुझे ठीक से अर्पण ना कर पाया, वो दुनिया में क्या पाएगा। तो भगवान को वो वस्तु अर्पण करना जो आपको सबसे प्रिय हो, जो कहीं कोई ले ही नहीं रहा, ऐसी वस्तु को प्रभु को देना ये भक्त का लक्षण है ही नहीं। भक्त स्वयं रूखी सूखी खा सकता है, लेकिन भगवान के लिए 56 भोग की व्यवस्था करता है। तो ऐसे ही धनंजय जगन्नाथ भगवान के मंदिर में मस्ती से चले जा रहे थे, तभी उनको एक वृद्ध दीनहीन दिखाई दे रहे थे, चलते भी नहीं बन रहा। अब धनंजय को लगा कि इनकी मदद करना चाहिए, प्रभु के मंदिर में तो जा ही रहा है, मैं भी इसे उठा लेता हूँ। तो उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। धनंजय बोला कि आपकी कोई मैं मदद कर सकता हूँ तो आप मुझे बताइए। बोले बेटा मैं चलने में असमर्थ हूँ, मैं चल नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ को समझ नहीं आ रहा। धनंजय बोला आप चिंता न करिए, मेरी पीठ पे आप बैठ जाइए, मैं आपको मंदिर तक पहुंचा दूंगा। बोले ठीक। वो बैठ गए, वृद्ध जो थे मंदिर में पहुंचा दिए जगन्नाथ के। अब जाना दोनों को वही था। वहां ले जाके जैसे ही उन वृद्ध को छोड़ा और वो अपने भगवान को जाके डेली भजन सुनाते। धनंजय इतने प्यार से भजन गाते कि सुनने वालों की आंखों में भी अश्रु निकलने लग जाते। भगवान तो कैसे रुक सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ साक्षात उसके भजनों को सुनते थे बैठ करके। वो भोग लगाता प्रभु को और पर्दा लगा देता था कि कोई देखे ना। जैसे कई बार कई लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो अतिथियों को एक विशिष्ट कक्ष में बिठाया जाता है भोजन के लिए। तो भगवान है, उनकी भी मर्यादाएं हैं। उसने पर्दा लगा दिया, सारे भक्तों को बिठाया, बोले अब कोई उधर झांकना मत, प्रभु भोजन खा रहे हैं। और वास्तव में भगवान जगन्नाथ साक्षात बैठ करके धनंजय के द्वारा जो भोग अर्पण होता बड़े श्रद्धा से खाते थे। जब तक भगवान भोग ग्रहण करते तब तक धनंजय बड़े प्यार से प्रभु को भजन सुनाता और भगवान की मस्ती में लीन होके रहता। जो वृद्ध जिनको पीठ पे उठा के लाया था वो ये सारा दृश्य देख के बड़े प्रभावित हो गए और धनंजय की जो भक्ति भाव को देखा वो भाव विभोर हो उठे और धनंजय को उन्होंने वचन दिया कि मेरी एक कन्या है, उसका विवाह मैं आपसे करूंगा। अब धनंजय तो धनंजय अपनी दुनिया में मस्त, कोई दे दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। भक्तों को किसी की चिंता नहीं होती, ना बीते हुए का शोक, ना वर्तमान का कोई दुख, क्योंकि अंदर से जो रस प्रभु के साथ
वार्ता करने में आता है वो शायद किसी में नहीं आएगा। जैसे कोई संसार में प्रेमी हैं, वो आपस में जब बात करते तो बड़े आनंदित होते हैं, ऐसे ही भक्त जो अपने भगवान से प्रीति करके आनंद अनुभूति करता है वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। प्रीति योगी कोई है तो भगवान ही है, गुरु के चरण है, जहाँ हमें श्रद्धा भक्ति से प्रीति करनी चाहिए। बाकी अन्यथा कहीं अगर आप गए तो सिवाय कष्ट और दुख के कुछ जिंदगी में प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसे धनंजय को पाकर जो व्यक्ति जो चल नहीं पा रहे थे बड़े प्रसन्न हो गए कि ये जो है धनंजय भक्त भगवान का मेरी पुत्री के लिए सुयोग्य है। अब वहां तो वचन दे दिया भगवान के सामने। धनंजय ने उसे घर तक पहुंचाया और वापस लौट गए। अपनी कन्या को घर में सबको बताया कि मैंने एक वर खोज लिया है जिसके साथ इसका विवाह करूंगा। अब उसका जो पुत्र था, कोई भी भाई अपनी बहन को ऐसे फकीर गरीब को देख करके शादी करना पसंद नहीं करेगा। भक्त की महिमा तो अद्भुत होती है, भक्त ही भक्त को समझ सकता है, दुनिया वाले नहीं। अब तो उसके पिता ने जो वचन दिया, पिता बड़े मजबूर, क्या करे, ना तो लड़की की माँ तैयार ना उसका भाई तैयार। अब ये बड़ा दुखी। इतने में धनंजय एक लेप बना के लाया और उनके घर में जाके पहुंचा। दरवाजा ठोंक रहा है लेकिन कोई खोलने का नाम नहीं लिया। अब वो बाहर से आवाज लगा रहा है, कौन सी भूल हो गई मुझसे, आप दरवाजा खोलिए, आपका जो पैर में घाव है उसके लिए मैं लेप लेके आया हूँ, इसको लगा लीजिए। बोले नहीं, आप वापस लौट जाइए, आपके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। अब धनंजय बड़ा चिंतित हुआ कि मुझसे कौन सी भूल हुई। बोले कोई बात नहीं, आप ये लेप लगा लेना, मैं वापस जा रहा हूँ। तो बोले मेरी कन्या का विवाह आपके साथ नहीं हो सकता। अब धनंजय बोला आपने तो हमारे जगन्नाथ के सामने वचन दिया, भूल गए? बोलते ना, मैंने कोई वचन नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे हो, मैं ये सब कर ही नहीं सकता। अब तो धनंजय को बड़ा क्रोध आया अंदर से कि ये कैसा व्यक्ति है, झूठ बोल रहा है, मेरे भगवान के सामने वचन दिया है। चलो मुझे शादी करे ना करे, लेकिन भगवान के सामने जो वचन दिया वो तो झूठा हो जाएगा। अब धनंजय बोला ना, आप शादी करो ना करो, लेकिन अपनी बात को स्वीकार करो कि आपने वचन दिया है। अब वो व्यक्ति मानने को राजी नहीं। धनंजय भी कम नहीं, भक्त होते हैं, वो अपनी अदा में रहते हैं। बोले कल मैं पंचायत बुलाऊंगा, आपको सबके सामने बोलना पड़ेगा कि आप झूठ बोल रहे। बोले ठीक है, मैं पंचायत के सामने आऊंगा। गए, पंचायत हुई। अब सबने पूछा तो बोले ना, ये झूठ बोल रहा है। अब गरीब तो बेचारा ऊपर से गरीब ही दिखता है वक्त, तो सब मुस्कुराए, बोले इसके साथ शादी कैसे कर सकते हैं, ये सेठ ठहरा हो, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। अब जो सरपंच थे बोले कुछ दिन का हम मौका देते हैं, आप प्रमाण बताइए कि किसने सुनी थी आपकी बात कि इन्होंने आपको वचन दिया। बोले वहां बहुत सारे भक्त थे। बोलते कोई आ सकता है साक्षी बनके? बोले ना, उन सबकी आंखें बंद थी। अब सब फिर हंसने लगे। बोले और कौन था? बोले भगवान थे ना, जगन्नाथ जी। बोले अच्छा, भगवान आपकी गवाही देंगे? बोले बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भक्त को अपने भगवान पे जो भरोसा होता है वो किसी पर नहीं। तो बोले ठीक है, हम 2-3 दिन का समय देते हैं, आप अपने भगवान को बुला लो। बोले ठीक है। धनंजय चल पड़ा जगन्नाथ के लिए फिर भगवान के पास, और जैसे ही तड़पते भूखे प्यासे बिलखते मंदिर में पहुंचा। बोले प्रभु ऐसे ऐसे बात हो गई, अब मैं क्या करूं? भगवान उससे बात करते थे साक्षात प्रकट होके। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में भगवान का मंदिर बना हुआ है, वहां पर बलराम है, सुभद्रा उनकी बहन, और भगवान कृष्ण, ये तो उनकी उपासना होती है। तो भगवान अपने भक्तों को बिलखते कभी देख ही नहीं सकते। भगवान बोले तेरा साक्षी मैं हूँ, मैं चलूंगा तेरे साथ धनंजय, कोई चिंता की बात नहीं। बोले ठीक है। अब प्रभु की एक शर्त थी। बोले मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन तू पीछे मुड़ के ना देखेगा। अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो मैं वहीं पर मूर्ति बन जाऊंगा। बोले ठीक है, जैसी आज्ञा आपकी। चल पड़े दोनों, भगवान पीछे पीछे, धनंजय आगे आगे, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्त के पीछे ही रहते हैं। कोई कष्ट आएगा तो मैं उसे गोद में उठाऊंगा, इस भावना के साथ। तो ऐसे इनके साथ हुआ। धनंजय चला आ रहा, भगवान को बातें सुनाता आ रहा। भगवान हूं का हुंकारा भरते हुए चले आ रहे थे बहुत देर से। थोड़ी दूर तक तो ये सिलसिला चलता रहा। अब भगवान ही तो परीक्षा लेते हैं भक्त की कि वास्तव में मेरी बात सुनता है कि नहीं। तो वो बोलते जा रहा धनंजय, और भगवान ने हुंकारा देना बंद कर दिया। बोले प्रभु कुछ तो बोलिए, अब मेरा गांव आने ही वाला है। भगवान एक शब्द ना बोले, चुपचाप चलते आ रहे हैं, वो भी चलता आ रहा है।
उसके मन में संशय हो गया कि प्रभु कुछ बोल क्यों नहीं रहे, लेकिन वो पॉजिटिव भाव में सोच रहा था कहीं भगवान को थकान तो नहीं हो रही, कहीं उन्हें प्यास तो नहीं लग रही। इस तरह सोचते चिंतन मनन करने लग गया। लेकिन भगवान तो भाव जानते हैं अपने भक्त का। प्रभु बड़ा मुस्कुरा रहे उसके अंदर की बातों को सुन करके। अब धनंजय के मन में आया, क्या करूं, पीछे पलट के देखूं कि नहीं देखूं? अगर पीछे देखता हूं तो प्रभु मूर्ति बन जाएंगे। फिर आगे पला चल दिया कि नहीं, मेरे प्रभु मेरे साथी होंगे, मुझे नहीं देखना। फिर चलता चला गया। घर पहुंच ही नहीं वाला था, थोड़ी सी दूरी बची। उतने में घर वाले जो लड़की के थे वहां पर भी दूसरी बारात आ चुकी थी, शादी की तैयारियां हो गई थी। लेकिन उसे विश्वास था कि मुझे धनंजय के साथ ही शादी होगी, इसके साथ नहीं। इतने में भगवान को जब रहा ही नहीं गया उससे, कुछ बोले नहीं, प्रभु बिल्कुल मौन है क्योंकि भक्त की परीक्षा लेने। अब वो मुड़ा तो मन में भाव आ रहा था बहुत देर से, बोला अब जो होगा सो देखा जाएगा, बहुत देर हो चुकी है, मेरे प्रभु को जरूर कोई कष्ट है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब वो मूर्ति बने कुछ भी बने, मैं पलट के तो देखूंगा। थोड़ी देर खड़ा रहा, क्या करूं क्या करूं। मन में पॉजिटिव भाव थे, भगवान के लिए ही सोच रहा है वो, अपनी कोई कामना नहीं थी। तो जैसे ही धनंजय पीछे पलट के देखता है, भगवान तुरंत मूर्ति बन जाते हैं। अब तो धनंजय की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। कहता मैं क्या करूं, मैंने तो प्रभु के लिए ही सोचा था, कहीं ये थक गए होंगे, भूख प्यास लगी होगी, तो इसलिए मैंने पलट के देख लिया। अब तो धनंजय के आसपास कौन है कुछ दिखाई उसे ना दे रहा, केवल आंखों से अश्रुपात हो ही जा रहे। भगवान तो देख रहे, मुस्कुरा रहे, अपने भक्त के साथ बड़ा आनंद लेते हैं प्रभु। भगवान के लिए आंखों से आंसू गिरना ये बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं। संसार के लिए तो लोग बहुत रोते हैं, संसार के लिए रोएंगे तो हो सकता है एक दिन आंखें खराब भी हो जाए, आंखों में पीड़ा भी हो, लेकिन प्रभु के लिए जो आंसू गिरते हैं उससे हमारी आंखें भी पवित्र हो जाती हैं। धनंजय को आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कोई मेरे आसपास भी है। वो केवल प्रभु की छवि जो मूर्ति बन गई उसी को निहारी जा रहा था। तो वही जगह जहाँ पर धनंजय के घर से थोड़ी दूरी पर गोपाल साक्षी के नाम से प्रभु प्रसिद्ध हुए, वहां पर आज भी उनकी उपासना की जाती है। तो गोपाल साक्षी नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो अपने भक्त धनंजय के साक्षी बन करके आ रहे थे कि आपने इसको वचन दिया है कि अपनी कन्या का विवाह धनंजय के साथ करेंगे। अब तो जो सेठ जी दे सरपंच आदि जो थे, सबके घर के पास ही घटना घटी, तो सब दौड़े कि आखिर धनंजय अपने साक्षी गवाह को ले आया। जब व्यक्ति वो वृद्ध जो झूठ बोला था उससे, वो भी आकर के धनंजय के चरणों में गिर गया, और सरपंच जो थे उस गांव के, उन्होंने जो मौका दिया था तो वो भी उसकी कृपा से कृतार्थ हुए। यानी भक्त का जो साथ देते हैं प्रभु उसकी भी रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही धनंजय बहुत देर तक प्रभु को देखते देखते अश्रुपात करते रहे, लेकिन भगवान तो जो वचन तो वचन है, मूर्ति बन गए। लेकिन धनंजय इतना प्रार्थना किया कि सखा भाव से बसते थे। एक मित्र को ही अपनी बात शेयर कर सकता है, तो रिश्ते तो अनेक है, हर रिश्ता प्रभु के साथ है, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो आपकी वास्तव में पीड़ा को समझे और आपको सहायता करे। कई मित्र थोड़े से लालच में आके धोखा भी कर देते हैं, वो मित्र नहीं हो सकता। भगवान ने जिससे मित्रता की उसके साथ निभाया। ऐसे ही भक्त माधव दास थे, उनके साथ भी सखा भाव से प्रभु ने मैत्री की। ऐसे ही जो सुदामा थे, सुदामा भी सखा भाव से भजे। अर्जुन ने भगवान की भक्ति की, वो भी सखा भाव से भक्ति की। तो सखा भाव से भजे, या जिस रिश्ते की आपको जिंदगी में कमी लगे वो परमात्मा से जोड़ लेना। संसार में जोड़ेंगे हो सकता है धोखा भी मिल जाए, लेकिन भगवान के साथ जोड़ा रिश्ता कभी धोखा हो ही नहीं सकता। प्रभु इस भव सागर से आपको अवश्य पार निकालेंगे। तो ऐसे भगवान के धनंजय जो भक्त हुए, उनकी कृपा के वो तो पात्र हुए, साथ में जो उनका गांव वाले थे सभी धन्य धन्य हो गए। और गोपाल साक्षी भगवान का बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया, वहाँ के सरपंच ने बनवाया। सभी श्रद्धा से भगवान की वहाँ पर प्रतिदिन आराधना करते। भगवान के साथ साथ भक्त भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे धनंजय खुद भी इस संसार से पार गए, उनके साथ जुड़ने वाले थे वो लोग का भी कल्याण भगवान ने किया। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। अगले अंक में हम और भक्तों की चर्चा करेंगे। इसी के साथ सभी को ओम।
ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।